करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लेटर फ़ोन एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या सीन है हमारे पास। ओके, सो बेसिकली में क्या है, डिजिट स्ट्रिंग गिवन है और हमें उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। हमें हमारे पास एक तरीके से मैपिंग है जो पुराने कीपैड के फ़ोन्स होते थे उसके अंदर होती थी, क्या कि 2 के साथ ABC मैप्ड है, 3 के साथ DEF। जिन्होंने लाइक पहले कीपैड वाले फ़ोन यूज़ किए उनको पता होगा इसके बारे में काफ़ी अच्छे से, राइट। तो हमें कुछ ऐसी मैपिंग गिवन है। सो 0 0 के साथ मैप है, 1 1 के साथ, बाकी सब इस तरीके से मैप्ड है। ओके, तो अब इसने क्या कहा है यार यहाँ पर, हमको सारे के सारे लेटर कॉम्बिनेशन निकालने हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑल कॉम्बिनेशन जैसा हमने पहले किया है एंड वो सब सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, कूल इनफ। अब 2 3 से क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं, तो मतलब ABC और DEF है, तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर हम 2 पहले दबाएं और 3 बाद में दबाएं, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको ज़रा एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से ये होगा, राइट। और पहले क्या होता था यार, मेरा दोस्त इसमें ना काफ़ी अच्छे से टाइप कर पाता था, बट मैं कभी भी इसमें अच्छे से टाइप कर नहीं पाया। मैं बहुत रैंडम कुछ भी दबा देता था और कुछ भी बन जाता था। और तो बस अब हमें एक्चुअली कुछ करना कुछ नहीं है, बस वही कुछ भी क्या क्या बन सकता है, मेरे जैसों के लिए जो ये नहीं कर सकते थे वो क्या क्या होगा, ठीक है। तो लेट से 2 3 हमारे पास था, तो हमें पता है कि पहले 2 दबेगा, तो क्या क्या ऑप्शन था हमारे पास, A आ सकता था, B आ सकता था, C आ सकता था। बस यही 3 ऑप्शन हो सकते थे कि मैं 2 को एक बार दबा दूँ, 2 को 2 बार दबा दिया तो B, 2 को 3 बार दबा दिया तो C बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो मेरे को 3 दबाना था। अब उसके बाद क्या है, लेट से D, मैं एक ही बार दबा पाया उसको। अब उसमें पता है कुछ ऐसा भी होता था कि गलती से एक बार दब गया, 2 बार दब गया, कभी 3 बार भी दब जाता था, तो ऐसा भी होता था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ठीक है, वो मेरे जैसों के साथ होता था, बट हाँ। और लेट से वो 2 बार दब गया तो E भी E बन जाता है। इसके बाद 3 बार दब जाता तो EF, सिमिलरली B होता तो ये भी 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी। तो हर एक के साथ एक 3 3 पॉसिबिलिटी बन जाती है। और लेट से यहाँ पर 4 भी होता तो GHI भी होता। तो अब AD अगर मान लो दब गया तो क्या पता फिर G दब जाए या H आ जाए या I आ जाए, ठीक है। सो लाइक कुछ ऐसा है। सिमिलरली ऐसे ऐसे चेन बनती जाएगी, ये तो और बड़ी चेन होती जाएगी फॉर एवरी न्यू नंबर इंट्रोड्यूसिंग। तो हमें फाइनली क्या करना है यार, हमें फाइनली ये स्ट्रिंग्स रिटर्न करानी है, ADG, ADH, ADI, AEG, AEH, ये सारी हमको रिटर्न करानी है। सो दिस इज़ आवर टास्क। आई होप प्रॉब्लम इज़ क्लियर, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे यार, हम चाहेंगे समहाउ कि हम पहले पे कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ कर सकते थे। हम बोलते हैं A को बोलेंगे तो एक काम कर यार, तेरे से जितने भी बन रहे थे तेरे आगे के, तू अपना बना के ले आ, ठीक है। हमने बोल दिया A को, A अपेंड हो जा करंट स्ट्रिंग में और आगे का बना के ले आ, ठीक है। ये बना के ले आया। अगली बार हम क्या करेंगे, A को हट कह देंगे यार तेरा काम हो गया पूरा, अब तू B पे आ जा। B भी यही काम करके सब ले आएगा, C भी यही काम करके आ जाएगा। तो हमने जब जैसे ये चीज़ क्रैक कर ली ना, तो ये अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि लेट से इसको हटा देते हैं, A नहीं था। अब D से जितने भी बन सकते थे वो करके ले आ, मतलब D से स्टार्ट होने वाले जितने भी पैर थे वो बना के आ जा, DH DI। अब हमें क्या करना है, सिंपली उसके आगे A ही तो अपेंड करना है, यही तो करना है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो दिख रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें रिकर्सिवली कुछ काम करना है और सिंपली जब वापस आते हैं तो रिमूव करना है करंट टास्क को। कैसे कैसे आ जाओ देखते हैं। लेट से 2 3 है हमारे पास, ठीक है। हम 2 के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या उसके पास है अवेलेबल, तो हमारे को हमको पता है ABC। समहाउ हम इसको सेव करा लेंगे कहीं पर, ठीक है। हम ऐसे बार बार तो मतलब नहीं कर सकते ना कि 2 है तो ये होगा, 3 है तो ये होगा, नहीं, हम इसको सेव करा लेंगे समहाउ, ठीक है। तो लेट से हम 0th इंडेक्स पे हैं। हमने क्या कहा, 2 के जितने भी है ना 0th इंडेक्स पे, मतलब 0th इंडेक्स पे जो भी है, यानी कि 2 है, A की तो वैल्यू है, इसके जितने भी कॉम्बिनेशन है यानी कि जितनी भी मैपिंग है उन सब पे एक बार कॉल कर दो। कितनी कॉल्स लगेंगी यहाँ से, 3 कॉल लगेंगी। हमने करंट स्ट्रिंग में A अपेंड कर दिया फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, हमने 2 3 हमने बोला फर्स्ट इंडेक्स पे जितने भी हैं, मतलब एक ही है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है, नॉट जितने भी हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मैपिंग है, GHI मैपिंग है, उसको एक एक करके ऐड कर दो। सो लेट से हम फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे A और G, ठीक है। अब हम 2 3 और 2 पे आ गए। क्या सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू है? नहीं यार, कोई वैल्यू ही नहीं है।
तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, दिस इज़ वन ऑफ द आंसर, दिस इज़ वन ऑफ द आंसर। ओके, अब हम यहाँ से वापस आए, बैक ट्रैक किया, वापस आ गए 2 3। हमने बोला यार तुमने ना एक तो कॉल कर दी, वन इंडेक्स पे क्या था 3 था, उसके लिए तुमने एक कॉल तो कर दी, बट तुम्हें 2 और कॉल भी तो करनी है ना, एच और आई के लिए भी तो कॉल करनी है। ठीक है, तो नाउ इट इज़ मैपिंग ऑफ मैपिंग। पहले हम सिर्फ सिंगल मैपिंग का गेम खेल रहे थे। अगर आपने पहले बैक ट्रैकिंग के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस किए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक मैपिंग का गेम खेला था। अब यहाँ पे हमारे पास मैपिंग की फिर मेनी मैपिंग्स है, कुछ ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो कोई इशू नहीं है, बट आप ये समझ सकते हो कि 1 के करस्पॉन्डिंग 3 मैप्ड है, 1 इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग। उसके लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, जी, एच और आई। इन तीनों के लिए हमें एक एक बार अपने आप को अपेंड करना है और आंसर कैलकुलेट करके लाना है। तो लेट से अब हम सेकेंड इंडेक्स पे आते हैं, ए एच 2 3 और सेकेंड इंडेक्स पे सिमिलरली एक और बार जाएगी कॉल, किसके लिए, ए आई 2 3 और 2, राइट। फिर वापस आते हैं 2 के लिए हम सेम काम बी के लिए कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ए के लिए काम ख़त्म हो गया, अब हम सेम काम इसके लिए करेंगे। और यहाँ से क्या क्या जनरेट हो जाएगा, बी जी, बी एच, बी आई। नेक्स्ट टाइम सिमिलरली सी के लिए काम होगा, सी जी, सी एच एंड सी आई। आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसका कोड भी हम करेंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होगा, जैसे हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन किया। जस्ट हमें ये मैपिंग एक एक्स्ट्रा बनानी होगी, दिस इज़ वन एक्स्ट्रा थिंग विच वी हैव टू डू। ओके, सो ऐसा ही था इसका कुछ। अच्छा, अब ये कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यार उतने ही बन सकते हैं जितने इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी मैपिंग है। तो जनरली सबके करस्पॉन्डिंग 3 हैं, तो 3, नेक्स्ट के लिए भी फिर से 3, और लेट्स जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है, डिजिट्स टाइम डिजिट्स, तो इट इज़ टेक्निकली 3 टू द पावर डिजिट्स। ठीक है, तो इतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है हमारे पास। आई होप दिस इज़ क्लियर। और इतने हमारे पास फाइनल पेयर्स भी इतने ही बनेंगे, क्योंकि यहीं तक हम जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस। ठीक है, जबकि अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो यहाँ पे हमारे पास 3 टू द पावर 0 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 1 पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ 3 टू द पावर 2। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये बन रही है, 3 टू द पावर 1, 3 2 अप टिल 3 टू द पावर डिजिट्स। ठीक है, तो ये जी भी हमारी एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, डिजिट्स -1 अपॉन 2। So this is 3 to the power n is the complexity, okay, and where n is the number of digits. अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी, अप्रोच की बात होगी, थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, हर बार एक स्ट्रिंग लेके चलेंगे और एक इंडेक्स लेके चलेंगे, एक करंट स्ट्रिंग लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज एक बार कर देते हैं इसको जल्दी से स्टार्ट, है ना, ताकि क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तो यार हमें ना एक सबसे पहले एक मैपिंग करानी होगी, तो वो हम स्टार्टिंग में बना लेते हैं। एक तो मैपिंग को ज़रा ये काम कर देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, वैसे तो हम इसको पास भी कर देते तो कोई इशू नहीं था, तो हम इसको पास ही कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को तो इसे 0 से मैप करा दिया था, 1 को 1 से, और यहाँ पर ABC DEF। तो अब आप देख सकते हो कि 0 अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा, यानी कि लेट से नंबर 0 1 है, तो हमारे पास 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 0 पड़ा होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 1। लेट से कोई 2 एक्सेस करना चाहता है तो 2 के करस्पॉन्डिंग ABC पड़ा होगा। तो हमने मैपिंग तो कर दी, ठीक है, सही तरीके से। तो ऐसा है, एंड अब हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी मैपिंग हो गई है सही से। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक आंसर बना लेंगे, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर। ओके, जरा आंसर को क्लियर और रिसाइज कर लेते हैं बस। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करा देंगे, उसके अंदर क्या क्या भेजेंगे। एक तो आंसर भेज देंगे, आंसर भेजने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग भेज देंगे। कौन से कैरेक्टर पे हूँ, 0, करंट स्ट्रिंग, जो कि मैं टेम्पररी नाम दे दे रहा हूँ उसको, कि अभी तक क्या मेरा आंसर बन चुका है। ठीक है, जिस इंडेक्स पे मैं हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पे हूँ, अभी तक कुछ नहीं बना। ओके, एंड एक मैपिंग भेज देते हैं, एंड फाइनली हम आंसर में सब कुछ पॉपुलेट करके ले आएंगे। ओके, नाउ कम्स दी फन पार्ट। ठीक है, वॉइड फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो, हमको हर कैरेक्टर पे जाके
अपना टेम्परेरी को पॉपुलेट कराना है, राइट। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, फॉर कैरेक्टर सी इन मैपिंग ऑफ IDX। मैपिंग ऑफ IDX क्या देगा मेरे को, 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है यार। 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी है, जो वैल्यूज़ है, क्या वैल्यूज़ है, मैपिंग ऑफ इंडेक्स मेरे को क्या दे देगा, सिंपली एक स्ट्रिंग दे देगा। स्ट्रिंग पे मैं हर बार आइटरेट कर रहा हूँ फॉर अ कैरेक्टर सी, ठीक है। मैपिंग ऑफ 0 विल गिव मी अ स्ट्रिंग ऑफ ABC। तो यहाँ पे अगर मेरे को स्ट्रिंग मिल जाती है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग मिल जाती है, तो अब मैं उस पर आइटरेट कर रहा हूँ सिंपली, ओके। तो अब ABC आ रहा है, तो मैं हर बार उसको अपनी एक टेम्पररी स्ट्रिंग में ऐड कर दूँगा, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया, मैंने फंक्शन कॉल करा दिया str फॉर IDX+1। नाउ गो फॉर नेक्स्ट इंडेक्स। मैंने अगर A को इंक्लूड कर लिया, नाउ गो टू 3, ठीक है। अब वहाँ से जो वैल्यू पॉपुलेट, वहाँ से जो वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग है वो ऐड करनी है अपने, है ना। सिंपली टेम्प को सेंड करो, मैपिंग को एज इट इज सेंड करो, ओके। अब जैसे ये काम हो गया होगा, 2 अगर 2 3 है तो क्या होगा, सबसे पहले A डला होगा, फिर उसके बाद D डल गया होगा, फिर नेक्स्ट टाइम ओके, नेक्स्ट टाइम कब, 2 3। अब नेक्स्ट टाइम IDX जो होगा वो मेरा क्या हो चुका होगा, 2, विच इज़ इक्वल टू दिस स्ट्रिंग लेंथ। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बेस केस डालना है। हमने अपनी रिकर्जन कॉल बना दी, हमने उसको आइटरेट कर दिया सही से, बट हमारा बेस केस दिख रहा है हमें फेल होता हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि IDX जब हमारी str की लेंथ के बराबर हो जाए, तो यार वहाँ पे ना तुम्हारा आंसर बन गया है। तो वहाँ पे ना ये जो टेम्प है ये तुम्हारा आंसर है, और रिटर्न कर जाओ यहाँ से, ठीक है। तो अब हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे 3 पे। तो अभी हमारे पास D के लिए मैपिंग बची है ना, E और F बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देना चाहिए हमें। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड इन बैक ट्रैकिंग टिल नाउ, ठीक है। तो टेम्परेरी रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो अब D रिमूव हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर से E आएगा, E इसमें ऐड हो जाएगा, फंक्शन कॉल होगा, आंसर में ऐड होगा, रिटर्न। नाउ अगेन टेम्परेरी पॉप बैक हो जाएगा। नेक्स्ट F आ जाएगा, F इंसर्ट पुश आंसर में ऐड एंड रिटर्न एंड देन अगेन पॉप, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारी कॉल्स खत्म होगी। अब ये वापस A की कॉल पे जाएगा विच इज़ वेटिंग हियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेट कर रहा था, अब ये यहाँ पर आया, इसने A को रिमूव किया, ठीक है। अब ये 2 के लिए मैपिंग बची है B और C की, B पे जाएगा, सेम कहानी वापस रिपीट होगी, D E F एंड अगेन वापस C D E एंड F, ओके। आई होप दिस इज क्लियर एंड साउंड ईजी, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रा टेस्ट करते हैं, कुछ दिक्कत आती है तो पहले उससे सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, सो हमारा बहुत बेसिक से केस पे फेल हो गया, और इसके फेल होने का कारण सिंपली यही है कि हमने यहाँ पे 2 भेजा था, ठीक है। और मैपिंग ऑफ इंडेक्स टेक्निकली अगर आप देखो तो हमने इसको 0 कर दिया, जबकि इंडेक्स एक्चुअली क्या था, 2 था। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हमने 2 लेवल मैपिंग की है। द प्रॉब्लम हियर इज हमने मैपिंग ऑफ 0 कर दिया है, जबकि मुझे मैपिंग ऑफ ये चाहिए, मुझे एक्चुअली यहाँ पर ABC चाहिए, ना कि मैपिंग ऑफ 0 का क्या मतलब हुआ यार, मुझे तो ये चाहिए ना, मुझे 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी थी। तो एक्चुअली जो मेरा इंडेक्स होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, इट शुड बी str ऑफ IDX। इट इज़ नॉट एन इंटीजर बाय द वे। मैपिंग में हमें अगर यहाँ पे इंडेक्स चाहिए तो दिस शुड बी एन इंटीजर, ठीक है। तो str IDX -0, दिस इज एक्चुअली माई इंडेक्स, एंड नॉट IDX, ओके। दिस इज द एक्चुअल इंडेक्स जो मुझे चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिली मिस्टेक है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, मैं भी करता था पहले, ठीक है। सो लेट सबमिट दिस एंड चेक। तो ओके, ठीक है। सो हमारा लॉजिक परफेक्ट है बिल्कुल, एंड जस्ट ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता था, एंड अदरवाइज वी आर ऑल गुड। दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जस्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा लग जाता है, मैपिंग ऑफ मैपिंग, और ये काफ़ी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनीज़ के लिए, एंड काफ़ी और कंपनीज़ के लिए, बट या सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड फेसबुक में भी पूछा गया एंड एपिक सिस्टम में भी। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, हमने कैसे मैपिंग करी है, हमने कैसे इसे बैक ट्रैकिंग यूज़ किया इस पर। आई थिंक ये बहुत इजी पार्ट हो गया होगा, क्योंकि
हमने बहुत सारे बैक ट्रैकिंग के सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लिए हैं। बट येस, आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर। अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करनी है, कैसे हमें मैपिंग करनी है। एंड सेम क्वेश्चन लीड कोड पे भी है, यू कैन ट्राई देयर एज वेल। एंड आई होप क्लियर होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।